निवारण कर रहे हैं। यहाँ तक हमें समझ में आ गई बात? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? हो भी तो हम क्या कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं। तो ये सरल सी बात है कि अपने समस्या को निवारण कर रहे हैं। अब मनुष्य जो है उसके पास एक विशेष बुद्धि है। देखिए, मनुष्य के पास विशेष बुद्धि है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जैसे अब ये बातें करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार हमने देखा है कसाई घर होता है, कसाई घर पता है ना, जहाँ पर वो सब होता है। तो वहाँ क्या है, बकरियाँ लाइन में खड़ी होती हैं, 10 बकरी लाइन में खड़ी है, और जो सामने वाली बकरी है वो घास खा रही है, बहुत अच्छी घास, हरी घास एकदम, अभी अभी खेत से तोड़ के लाए और नरम नरम है, मज़ा आ रहा है उसको। क्या घास है, कल ऐसी नहीं आई थी, 2 दिन से सूखी खा रही थी, आज नरम घास आई है। उसको ये नहीं पता कि 2 मिनट के बाद कसाई क्या करने वाला है, उसको उसका राम नाम सत्य होने वाला है। और वो छोड़ो, उसके पीछे जो 10 बकरियां हैं वो देख रही है कि इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको इंटरेस्ट किस में है, हरी घास तो है ना भाई, वो जो होगा वो तो 5 मिनट बाद होगा, लेकिन मेरी घास ना चली जाए। लेकिन अगर 10 मनुष्य लगे हैं और पहले वाले को कुछ हुआ तो बाकी लोग क्या करेंगे, दुम दबा के भागेंगे, वैसे भागो यार, ये क्या है, भागो निकलो यहाँ से। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास थोड़ी एक्स्ट्रा बुद्धि है, ये तो हम समझ रहे हैं ना। इसीलिए तो हम यहाँ, अब ये कौन सा एरिया है, बुद्ध विहार, बुद्ध विहार के अंदर विहार खाली मनुष्य ज़्यादा कर रहे हैं। हालांकि मच्छर और कुत्ते बिल्लियों की संख्या शायद ज़्यादा होगी, लेकिन प्रभुत्व हमने जमा लिया ना। हम बोलते हैं ये बुद्ध विहार में, मैं फला में, उसमें मैं रहता हूँ। कुत्ता तो ऐसा नहीं बोलता, हम मेरा एड्रेस ये लिख लो। हालांकि वो अपनी मार्किंग करता है जाके कि ये गाड़ी मेरी है, कल मैं आया था इसके ऊपर मूत्र विसर्जन करने, तो ये गाड़ी मेरी है। वो भी उसकी भी ये उसकी वृत्ति है, लेकिन हमारी ज़्यादा है। हमने एड्रेस बना लिए, सोसाइटी बना ली, ब्लॉक बना लिया, सेक्टर बना लिया, गली बना ली, मोहल्ला बना लिया। गली के अंदर भी हमने सोसाइटियाँ बना ली, उसके अंदर भी हमारा घर है, उसके अंदर भी हमारा फ्लोर है, फ्लोर के अंदर फला फ्लोर पे फला कमरे के अंदर फला बिस्तर में फला साइड मेरा है, तो इस पर आप नहीं सोएंगे, ठीक है, ये मेरा है। तो ये बुद्धि का प्रयोग किया हमने, मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग किया। कुत्ते बिल्ली तो नहीं कर रहे, बंदर तो नहीं बना रहे, वो तो अपने भाई बंदरिया जो है वो बच्चे को लेकर के आज इस पेड़ पे है तो कल दूसरे पेड़ पे, बस उसका उतनी बुद्धि चलती है। तो मनुष्यों के पास ऐसा कुछ विशेष बुद्धि है जिसके कारण वो अपनी समस्याओं का समाधान ऐसा प्रतीत होता है कि थोड़ा अच्छे से कर पा रहे हैं, है ना। अब कुत्तों ने तो एसी नहीं बनाया, कुत्तों ने हीटर नहीं बनाया, पर हमने बना लिया गाड़ी भाई। तो हमारे पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा बुद्धि है, ये हमें समझना है, ये हमारे पास है। अब इस बुद्धि का हम प्रयोग कैसे करते हैं? प्रश्न पूछ के करते हैं, है कि नहीं, क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हमने पिछली बार चर्चा किया था कि हमारा पूरा जीवन प्रश्नों से ही भरा है। सुबह उठ के सबसे पहला प्रश्न क्या पूछते हैं, कितनी बजी, कितना टाइम हो गया। फिर प्रश्न पूछते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है, सब्जी वाले से पूछते हैं क्या रेट है, न्यूज़ में पूछते हैं क्या चल रहा है, इन्होंने क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ। उसके बाद आस पड़ोस वाले के यहाँ क्या हुआ, काका मामा के यहाँ क्या हुआ, ब्रह्मांड में क्या हुआ, ये सब प्रश्न हम पूछते हैं। क्या आपने पशुओं को कभी प्रश्न पूछते देखा है? नहीं, वो प्रश्न नहीं पूछेंगे। उनका एक ही प्रश्न है, खाना कहाँ है, सोना कहाँ है, पार्टनर कहाँ है और मेरा एरिया कौन सा है। बस ये 4 प्रश्न हैं उनके। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीज़ें जो है पशु करते हैं और हम भी करते हैं। हम भी 4 चीज़ें करते हैं ना, हम भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, हम भी संतान उत्पत्ति करते हैं, और हम भी अपने घर में ताला लगा के सोते हैं कि कोई आ ना जाए, अगर चोर आ जाए तो खोल ही ना पाए ताला। ग्रिल लगा दूंगा, 2 डबल लॉक लगा दूंगा, फिर भी चोर घुस जाते हैं। उनको भी बुद्धि दी है भगवान ने, उसकी भी समस्या का निवारण कर रहा है ना वो, उसको भी तो पैसे चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्यों के पास एक विशेष बुद्धि है जिससे वो प्रश्न पूछते हैं, हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं। और ये जो विशेष प्रश्न पूछने की जो कैपेसिटी है, ये केवल मनुष्यों के पास है। इसके कारण मनुष्य जो है पूरे समाज पे प्रभुत्व बना चुका है और सबसे ज़्यादा प्रभाव रखता है। तो फिर ये चीज़ होता है कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो सारे प्रश्नों का अंत क्या है। हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि अभी हम कहाँ हैं, तो बोले बुद्ध विहार में। बुद्ध विहार कहाँ है, तो बुद्ध विहार रोहिणी के पास है। रोहिणी कहाँ है, दिल्ली में है। दिल्ली कहाँ है, उत्तर भारत में है। भारत कहाँ है, एशिया में है। एशिया कहाँ है, तो बहुत सारे महाद्वीप हैं, उसके अंदर से एक एशिया है। तो पूरी पृथ्वी है। तो पृथ्वी कहाँ है, तो पृथ्वी इस ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड कहाँ है, ये प्रश्न उठता है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछने की जो जिज्ञासा है, ये मनुष्य, यहाँ से मनुष्य जीवन जो है शुरुआत होता है। इसीलिए मनुष्य होते हुए हमें प्रश्न पूछना चाहिए। इसको कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ से हम शास्त्र को टच कर रहे हैं।
यहाँ से शास्त्र शुरू होते हैं। जब मनुष्य पूछता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, तब उसका मनुष्य जीवन जो है वो चालू होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भाई खाना पीना सोना और संतान उत्पत्ति करना ठीक है, लेकिन ये प्रश्न तो पूछो, कम से कम पूछो। तो इसके लिए तुमको बुद्धि दी है। उसी एक्स्ट्रा बुद्धि को केवल खाने पीने सोने और संतान उत्पत्ति करने के सोफेस्टिकेटेड तरीके निर्माण करने से हम मनुष्य इंटेलिजेंट नहीं बन जाते। इंटेलिजेंट हम शास्त्र में से प्रश्न पूछते हैं तब हम इंटेलिजेंट बनते हैं। अच्छा प्रभु जी आपने बोल दिया प्रश्न पूछो, लेकिन आपको कहाँ से उत्तर मालूम है, ब्रह्मांड कहाँ से आया बताइए। हमने तो नहीं पढ़ा, हम तो 10 साल से दैनिक भास्कर रोज पढ़ रहे हैं, उसमें तो नहीं लिखा ब्रह्मांड कहाँ से आया है, ना स्कूल में पढ़ाया। तो आप बताइए, आपको बताया तो इस प्रकार के प्रश्न जो है ये जो है मनुष्य जीवन का सार है। अब होता क्या है कि हमारी इंद्रियां सीमित है ना, सबको पता है ना इंद्रियां सीमित है। आँखें जो है उससे हमें कम दिखता है। अब हमारी आँखें जो है अगर रात को लाइट चली जाए और अमावस्या का दिन हो तो अपना हाथ भी नहीं दिखता, अंधेरा हो जाता है ना। तो हमारी आँखों को देखने के लिए प्रकाश चाहिए, और हमारी आँखें कुछ ही चीज़ें देख सकती हैं, मगर जो वैज्ञानिक बताते हैं कि कोई फ्रीक्वेंसी है उतना ही देख सकता है, उससे बाहर नहीं देख सकते। दूसरे जैसे हमने चील का उदाहरण लिया, चील 2 किलोमीटर दूर से भी दिख जाती है, और हमने मसाले का डिब्बा कहाँ रख दिया वो समझ में नहीं आता, कल कहाँ छोड़ा था, दिख ही नहीं रहा है, वहीं पड़ा हुआ है। चश्मा लगाया हुआ तो चश्मा ढूंढ रहे हैं साहब, 10 बार मेरे साथ हो चुका है, चश्मा कहाँ है कहाँ है कहाँ है, पूरा घर छान मारा, पता चला कि इधर ही है। तो इसको बोलते हैं आँख के अंधे नाम नयन सुख। नाम नयन सुख है लेकिन आँख से दिखता नहीं है। और फिर बुढ़ापा हो जाता है तो फिर वो मोतियाबिंद हो जाता है, फिर बड़ा बड़ा चश्मा लगा के ऐसे ऐसे देखना पड़ता है, कुछ दिखता नहीं है। तो हमारी आंखें जो है सीमित है, हमारे कान सीमित है। तो हम यहाँ कुछ कर रहे हैं और बाजू के कमरे से कोई बोले बेवकूफ़ कहीं का, बेवकूफ़ नालायक, तो हमें तुरंत लगता है अरे मुझे मेरे बारे में बात कर रहा है। तो हम कान लगा लेंगे, क्या बोल रहे हैं जरा देखते हैं, जरा क्या बोल रहे हैं। बाद में पता चला वो टीवी चल रहा था, और टीवी में कोई बेवकूफ़ नालायक बोल रहे थे, लेकिन हमें लगता है तुरंत कि अरे मुझे बेवकूफ़ नालायक बोला, अरे सबसे पहले जो बेवकूफ़ नालायक है वही बोलता है कि अच्छा मैं बेवकूफ़ नालायक हूँ, मेरे बारे में बात हो रही, तो हम कान आगे कर लेते हैं। पर वो टीवी चल रहा है वहाँ, तो हमारे कान सीमित हैं, हमारी नाक सीमित है। हम कितना सूंघ सकते हैं, हम ये केला सूंघ लेंगे, एप्पल सूंघ लेंगे, गुलाब सूंघ लेंगे। आजकल तो गुलाब से भी सुगंध आती नहीं, सब वो ऐसी कागज़ के गुलाब जैसा लगता है। उसको हमारे भक्त जब भगवान को अर्पित करते हैं तो ऐसे तोड़ तोड़ के उसमें से थोड़ा सा निकल जाए, प्रभु जी थोड़ा सा सूंघ लो, ऐसे तोड़ तोड़ के निकालते हैं, उसमें से कोई खुशबू तो आती नहीं। लेकिन ये चलो गुलाब सूंघ लेंगे, या वो आजकल आर्टिफिशियल आ गया है वो लगा लेते हैं तो वो सूंघ लेंगे। लेकिन हम बॉम्ब सूंघ सकते हैं क्या? कहीं बॉम्ब रखा हो तो बम है ऐसा तो नहीं बोलेंगे, पर कुत्ता बता देगा। नहीं, बॉम्ब स्क्वाड में कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते को ये बुद्धि है, वो सूंघ के बता देगा बम है। और तो और आजकल कुत्तों को प्रशिक्षित कर दिया है कि वो सूंघ के बता दें किसको कोरोना है। तो बच के रहिए, कहीं आपको कोरोना है तो कुत्ता सूंघ के बता तो भौंकेगा कि ये कोरोना वाला है भाई, इसको अंदर करो, क्वारंटाइन में डालो। तो हमारी इंद्रियां सीमित है, जिह्वा सीमित है। अब जिह्वा को इच्छा है कि भाई प्रभु जी कब ख़त्म करें और मेन काम हो भाई जिसके लिए हम यहाँ आए, प्रसादे सर्व दुखाना। पर कितना हम ले लेंगे? मान लीजिए गुलाब जामुन है, 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 4 खाएंगे, 5, 10, 15, 20, फिर पेट भर जाएगा। और उसके बाद क्या होगा आज तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगले दिन सुबह जो है तो महाभारत रामायण सब भगवान का उच्च साक्षात्कार हो जाएगा हमें, क्योंकि इंद्रियां सीमित है हमारी। हम जितना हमारी इंद्रियां सीमित है उसी आधार पर हम इस जगत को देख सकते हैं। समझ में आया आपके? समझ में आया? आप इस जगत को जितना अपनी इंद्रियों से देख पा रहे हैं, आप इस जगत को वही समझते हैं, है ना। जैसे हमको लगता है आसमान ऊपर है, जमीन नीचे है, चंद्रमा यहाँ है, सूर्य वहाँ है, बस इतना ही पता है हमें। लेकिन जो दूर के देख सकता है उसको पता है कि ऊपर वो बड़ा बड़ा वो जो चंद्रमा है वो खाली कोई गोल चक्कर नहीं है, वो अंदर एक ग्रह है, सूर्य भी एक ग्रह है, तारे में भी कुछ लोग कुछ जीवात्माएं रहते हैं। जिसको पता है बुद्धि वो देख सकता है ना। पर हमारी बुद्धि तुमको दिखता है कि हाँ किसी ने ड्राइंग बना दी तो वो है सूर्य है, चंद्र है। तो इस प्रकार से तो हमारा इस जगत का जो दर्शन है, जो देखने का तरीका है, वो हमारी इंद्रियों से सीमित है, ये हमें समझना है। इसीलिए वो अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियां जब अपूर्ण है तो इस जगत को देखने का दर्शन, इस जगत की समझ हमारी अपूर्ण है कि नहीं? समझ में आया आपको? जैसे छोटा बच्चा होता है, अब छोटे बच्चे को पता नहीं है कि जगत में चीज़ें कैसे काम करती है कि नहीं। उसके सामने यहाँ पे कैडबरी रख दो और एक 2000 रुपये का नोट रख दो, वो क्या लेके जाएगा?
कैडबरी ले जाएगा। उसको पता नहीं है 2000 का नोट लेगा तो 1 महीना कैडबरी खाएगा मज़े से, कि रोज़ रोज़ लेके, पर उसको बुद्धि नहीं है। क्यों? इस जगत की समझ कम है ना। तो हमारी उम्र के साथ साथ हमारी जगत की समझ बढ़ती है ना। पहले हमें लगता है कि सब बहुत अच्छे हैं, पापा कितने अच्छे हैं, मम्मी कितने अच्छे हैं, मामा मामी कितने अच्छे हैं। फिर हम 10 साल के होते हैं, फिर पता चलता है कि अच्छे नहीं, ठीक है। फिर थोड़े और बड़े हो जाते हैं, फिर जब 20 साल के हो गए तो हाँ अच्छे तो नहीं है, ठीक भी नहीं है, पर काम चला लेंगे। फिर 30 के होते हैं तो बेकार लोग हैं, घटिया, कोई इनको समझ नहीं है, ऐसे जिया है, ऐसे बोलते हैं क्या, नालायक। तो बच्चे में अच्छा लगता है वो मामा मामी का काका की, पर बड़े होते तो पता चलता है कि दुनिया अलग तरीके से काम कर रही है भाई। ये ऐसा नहीं है बच्चों जैसा कि सब अच्छे ही हैं, सब अच्छा ही चल रहा है, इस दुनिया में सब हमारे भले के लिए ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ठीक नहीं है, आपको संभाल के चलना पड़ेगा अपने आप को। तो हमको पता चलता है कि हमारा जगत का दर्शन बदल रहा है, हम बड़े हो रहे हैं, ऐसा लगता है अरे बड़े हो गए यार, देखो बच्चे थे तो ऐसा सोचते थे, अब समझ में आया वो कैसा था, लड्डू तो बहुत खिलाया उसने लेकिन पीछे से ऐसा है। तो हमारे इंद्रियों की सीमा के अनुसार हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस, चेतन, इस जगत की चेतन अवस्था के अनुसार हम इस जगत का दर्शन करते हैं। और उसमें भी भेद है। जैसे आपको लगता है कि घर में रहकर आराम से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना, नौकरी करना, इसमें सुख है, ये आपको लगता है। लेकिन वहाँ जो देसी ठेका है उसके ऊपर जो व्यक्ति बैठा है और जो वहाँ खासकर जो आता है उसको लगता है कि मदिरा पान करके सड़क के किनारे पड़े रहना यही सुख है। तुम तो मूर्ख हो, इतना मेहनत करके घर बार गाड़ी बंगला खरीदते हो, बेवकूफ़ हो। मुझे देखो, खाली मैं दिन भर क्या तो खेत में तो लेबर का काम करता हूँ और शाम को देखो बस स्वर्ग लोक जाने की भी ज़रूरत नहीं मुझे, मेनका रंभा सब मेरा दर्शन ही हो जाता है फुटपाथ पे। तो वो वहाँ आनंद ले रहा है भाई और हम यहाँ आनंद ले रहे हैं। और फिर हमसे बड़े कोई हैं जो बड़े बड़े, जैसे हम वो इस्कॉन पंजाबी बाग में रुके हैं तो उसके पास में इतने बड़े बड़े घर हैं, ऐसा लगता है कि ये घर में हाथी रहता है क्या, इतना बड़ा दरवाज़ा है। अब मनुष्य के लिए इतना बड़ा दरवाजे की क्या ज़रूरत, लेकिन इतना बड़ा दरवाजा, ऐसा लगता है हाथी भी चला जाए उसके अंदर, इतना बड़ा बड़ा घर है। तो उनको लगता है कि भाई हम यहाँ सुखी हैं। तो इस जगत में मनुष्यों की इंद्रियों के साथ साथ उनकी स्थिति के अनुसार भी अलग अलग धारणाएं हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो सार ये है कि हमारा इस जगत का दर्शन अपूर्ण है और इस अपूर्ण इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते कि ये जगत क्यों बना, हम क्यों बने, हम किस लिए बने, हम यहाँ क्यों आए। ये हम अपनी इंद्रियों के आधार पे निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि इंद्रियाँ अपूर्ण हैं। तो क्या करें, चले जाएं, हो गया प्रसाद दो, नहीं समझ सकते तो चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, हमें समझना होगा कि हम इस जगत को जैसा देखते हैं, जैसे हम कहते हैं संतरा, संतरा कौन से कलर का है, ऑरेंज। मैंगो कौन से कलर का है, येलो होता है, पर अलग अलग आते हैं, केसरी भी होता है, फिर वो लंगड़ा भी होता है, उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में। आम बहुत अच्छा है लेकिन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चीकू कैसा होता है, भूरा रंग का होता है, ककड़ी हरे रंग की होती है। अब ये सब हमें दिख रहे रंग ऐसे, पर जो मक्खी है जो आकर के बैठ जाती है, आप संतरा काट के रख दो तो मक्खी आके बैठ जाएगी उसके ऊपर। मक्खी को संतरा ऑरेंज नहीं दिखता है, मक्खी को तो उसका टीवी ब्लैक एंड वाइट ही है, उसको तो ब्लैक एंड वाइट दिखता है। तो प्रश्न ये है कि हमारे को ऑरेंज ऑरेंज दिखता है और मक्खी को ब्लैक एंड वाइट दिखता है और किसी को कुछ और दिखता है, तो असल में है क्या, असल में है क्या, हम नहीं जानते और हम जान भी नहीं सकते क्योंकि हमें तो ऑरेंज ही दिखता है। तो हमारी इस जगत की धारणा से परे ये जगत का एक वास्तविक सत्य है जिसको हम शाश्वत सत्य बोलते हैं, और ये शाश्वत सत्य जो है वो उसको हम बोलते हैं परम सत्य, और वो परम सत्य भगवान है जो इस अस्तित्व का कारण है। अभी मैंने आपको वेदांत सूत्र का पहला श्लोक सिखा दिया सरल भाषा में, नहीं तो हम कठिन में समझते तो निद्रा देवी का प्रभाव सबके ऊपर हो जाता। ये वेदांत का सार है कि ये समझ लो कि तुम्हारी इस जगत की धारणा के परे एक परम सत्य है जिसको तुम अपनी इंद्रियों से समझ नहीं सकते। तो फिर वो कैसे अपने आप को, हम उसको कैसे समझ सकते हैं, जब वो परम सत्य अपने आप हमें प्रकट होगा तब हम उसे समझ सकते हैं। जैसे मोदी जी को कौन सा बिस्कुट अच्छा लगता है, किसको पता है, हमें नहीं पता, कैसे पता चलेगा, तो मोदी जी से पूछना पड़ेगा, उनकी धर्मपत्नी तो है नहीं तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा
कि मोदी जी आपको कौन सा बिस्कुट अच्छा लगता है, तो मोदी जी बोलेंगे हाँ मुझे वो पार्ले जी अच्छा लगता है क्योंकि वो भारत में निर्मित है, आत्मनिर्भर बिस्किट है, इसलिए मुझे वही अच्छा लगता है, मैं वही खाऊंगा, ब्रिटानिया नहीं खाऊंगा, वो लंदन से आया है। तो मोदी जी का बिस्कुट पता चल गया। उसी प्रकार से भगवान कौन है वो जानने के लिए हम अपने चर्म चक्षु से नहीं जान सकते, हमें शास्त्र के माध्यम से समझना पड़ेगा। और शास्त्र क्या है? वो भगवान की वाणी है, भगवान के श्वास में से शास्त्र निकले हैं। ये किसी मनुष्य ने रचना नहीं की, ये भगवान का स्वयं जो है शब्द है, और यही एकमात्र रास्ता है भगवान को जानने के लिए। आजकल वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कोई भगवान नहीं, हमने सब समझ लिया, हमको दिखाई नहीं, टेस्ट ट्यूब में डालते रहे, हम 70 साल से डाल रहे हैं केमिकल, नहीं दिखा भगवान। और हम लोग खोज रहे हैं, अगर भगवान होते तो आ जाते ना, अभी ओला लेके उबर लेके आ जाते, बता देते कि मैं हूँ, दिख नहीं रहा है। तो क्या भगवान आपके मामा का लड़का है क्या कि उसको फ़ोन लगाएंगे आ जाओ तो आ जाएगा? पराठे बनाए आ जाओ, थोड़ा ना आएगा भगवान पराठा खाने। भगवान को तो हज़ारों पराठे बनाने वाली लक्ष्मियाँ वहाँ सेवा करती हैं। हम बोलें मोदी वोदी कोई नहीं है, ये सब खाली फ़ोटो चिपका दिए, मोदी वोदी कोई नहीं है, तो मेरे सामने आए, प्रकट हो प्रकट, डालो ट्विटर पे ऐसा, मोदी जी मेरे घर में प्रकट हो, मैं आदेश देता हूँ, तुरंत आ जाएंगे। प्रभु जी आएंगे, पहले प्रभु जी का कार्य उसी में आएंगे। सबसे पहले आपको उठाएंगे, बोलेंगे चलो कृष्ण जन्म स्थल ले चलते हैं, पहले तुम्हें कृष्ण जहाँ जन्म लिए थे मथुरा जेल में, वहाँ तुम चलो, थोड़ा वहाँ हवा खाओ, पता चलेगा। क्योंकि हमारी कोई हैसियत नहीं है उनके सामने, हम उनको नहीं बोल सकते कि तुम आओ, हमें उनको जानना पड़ेगा। और हम उनको तभी जान पाएंगे जब वो स्वयं अपने आप को प्रकट करेंगे, व्हेन ही विल रिवील। तो भगवान ने इन शास्त्रों में अपने आप को प्रकट किया है, और इन शास्त्रों के माध्यम से ही जो है हम जो है भगवान को समझ सकते हैं। अब एक और इसमें बात समझने वाली ये है कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि हम आनंद की खोज में है ना। समस्या ये है कि अगर आनंद की खोज में, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग मान लीजिए गजक, पता है सबको गजक? गजक मान लीजिए, हम गजक आती है ना, गजक गुड़ की बनती है, यहाँ नॉर्थ इंडिया में फेमस है। हम गजक की खोज में निकले बाहर, सबसे अच्छी गजक कहाँ मिलती है, बहुत दुकानें मारी, तेरा रेट ज़्यादा है, तूने गुड़ बेकार लिया, तेरी बहुत कड़क है, हमारी माँ खा नहीं पाएगी, उसके दांत ढीले हैं। फाइनली हमको एक गजक मिल गई, हमने खरीद ली। उसके बाद दोबारा गजक की दुकान में जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि गजक खरीदनी थी, गजक मिल गई, काम हो गया, और खाओ आराम से गजक, तो ढूंढना जाएंगे दुकान गजक की। उसी प्रकार से यदि आनंद चाहिए तो हम, अभी हमारी उम्र जितनी हो गई है, इतने साल से आनंद की खोज में है, अगर मिल गया होता तो और खोज रहे होते क्या? नहीं, इसका मतलब आनंद मिला ही नहीं, फिर भी ट्राई कर रहे हैं, अभी भी ट्राई कर रहे हैं, अभी भी खोज रहे हैं। चलो सोनी पे नहीं मिले तो स्टार प्लस पे मिले, स्टार प्लस पे भी नहीं आ रहा है, बदलो, कलर्स लगा दो, इससे भी नहीं आ रहा है तो बदलो, डिस्कवरी चैनल पे देख लेते हैं कुछ पशु पक्षी क्या कर रहे हैं, यहाँ तो दिखते नहीं, डिस्कवरी पे देख लो, फिर न्यूज़ लगा लो, अच्छा ये बॉर्डर पे हो रहा है, फिर बदलो, फिर पिक्चर, हर फ्राइडे नई पिक्चर, तो बदल के। और आजकल वो नेटफ्लिक्स आ गया, यूट्यूब आ गया है, फिर जोमेटो आ गया है, जोमेटो नहीं तो टोमेटो है, कुछ नहीं तो टोमेटो ही खा लो, उसमें आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन आनंद मिल नहीं रहा है, खोजने के बाद भी आनंद मिल नहीं रहा है, ये एक सत्य है, आनंद नहीं मिल रहा है। तो हमें समझना है कि हमारी सीमित इंद्रियों से हम जहाँ आनंद खोज रहे हैं वो आनंद शाश्वत आनंद नहीं है। आपने देखा, हमें हमेशा आनंद की आशा रहती है ना। कोई बुढ़ा व्यक्ति हो जाए, उसके बाद ऐसा तो नहीं उसकी आशा चली जाती है, वो ये सोचता है कि बस बेटा थोड़े दांत निकल गए हैं, 4 लगा दो तो हम भी थोड़ा ये कड़क मूंगफली खा नहीं पाते हैं, थोड़ा खा लें, थोड़ा उबाल के दे दो, चलो कुछ नहीं तो खा लेंगे, दही में डाल के खा लें। तो क्या है कि वो आदत नहीं जाती है। जैसे हमारे दादाजी थे, अब तो गुजर गए, लेकिन उनको डॉक्टर ने बोला था तला कुछ नहीं खाना है। दादाजी बोले दादी को, अरे सुनती हो, पता नहीं कितना समय है, कम से कम एक गरम पराठा और अचार दे दो, वो खा के जाऊंगा तो संतोष से जाऊंगा। तो उस उम्र में भी हमारी आनंद की आशा गई नहीं, है ना। और वृद्ध लोग होते हैं तो बच्चों को देखते हैं, तो बच्चों को देख के आनंद, वाह कैसे दौड़ रहे हैं, हम भी एक दिन दौड़ा करते थे ऐसे, हम भी। या बच्चे युवा हो जाते तो बच्चों को बोलते हैं बेटा तुम विवाह कर लो, और जब बच्चों का विवाह होता है तो देख के वृद्ध लोगों को आनंद आता है कि चलो कम से कम उसका विवाह हो रहा है, उसका, मेरा तो जाने का समय आ गया, लेकिन वो तो दूसरे को देख के आनंद हमें मिलता है। इसलिए लोग पिक्चरें देखने जाते हैं, पिक्चर में हीरो डांस कर रहा है, हम तो बैठे हुए हैं, हम बैठे हैं 3 घंटा, हमने 300 रुपया दिया है, हमें आनंद आ रहा है उसको देख के, कितना बढ़िया कर रहा है,
सुखी है बेचारा, जबकि वो पिक्चर चल रही है, वो सत्य है ही नहीं, फिर भी लगता है वो बहुत बढ़िया है, और हमें लगता है हम ही हैं वहाँ पे, हम ही नाच रहे हैं ऐसे ऐसे करके, हमें लगता है हम ही हैं। तो हम आनंद की खोज में हैं, लेकिन इन इंद्रियों से, इस इंद्रिय विषय जो मतलब आँख के लिए इंद्रिय विषय है अच्छा रूप, मुख के लिए इंद्रिय विषय अच्छा स्वाद, कान के लिए इंद्रिय विषय अच्छी ध्वनि, नाक के लिए इंद्रिय विषय है कि अच्छा सुगंध, इन सब को स्पर्श कर करके वर्षों के बाद भी हम लोग असंतुष्ट हैं। इसलिए हमारा प्रयास जो है जारी है कि नहीं? ऐसा तो होता नहीं कि एक दिन हम सेटिस्फाई हो गए कि बस आज से नाश्ता नहीं करूँगा, क्योंकि पिछले 30 साल से मैं रोज़ नाश्ता किया हूँ, आज मैं संतृप्त हो गया हूँ। ऐसा तो नहीं होता। रोज़ सुबह उठ कर भी प्रश्न होता है, आज क्या बनाएंगे, कल क्या बनाया था, परसों क्या बनाया था, उसके पहले क्या बनाया था, वही डेली का प्रश्न है। और वही खाते हैं, वही ऑफिस जाते हैं, वही वापस आते हैं, वही कभी कभी रिलेटिव्स के पास चले जाते हैं कि भाई ये कार्यक्रम कर लिया, कुछ कर लिया, वहाँ फॉर्मेलिटी के लिए बैठे रहते हैं, वही 4 प्रश्न पूछते हैं, और सब कैसा चल रहा है? हाँ बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, हालत ख़राब हुई है, कोरोना हो के हॉस्पिटल से अभी बाहर आए हैं, पर कैसे हैं? हाँ अच्छे ही हैं, मतलब समझ लीजिए ना, बाजू वाले तो अभी है ही नहीं, अच्छा हम तो अच्छे ही हैं, बढ़िया है, अच्छा चल रहा है। बच्चे कैसे हैं, मम्मी कैसी है, यही 4-5 प्रश्न होते हैं घिसे पिटे, वो पूछ लेते हैं, और मेन चीज़ है खाना खा लेते हैं, वापस आ जाते हैं, बस काम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसे आनंद की खोज में हैं जो शाश्वत है, जो कभी ना रुके, जिसका कभी अंत ही ना हो। लेकिन इस जगत में आनंद समय के साथ, हमारी इंद्रियों की कैपेसिटी के साथ, हमारी इंद्रियों की क्षमता के साथ, और इस जगत का जो ढांचा है उससे हमारा आनंद जो है सीमित होता है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ऐसे आनंद को प्राप्त करना जो आनंद इस शरीर के साथ, इस मन के साथ, इस जगत के साथ कभी भी समाप्त ना हो, वो शाश्वत आनंद प्राप्त करना हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और शास्त्र हमें बताते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण साक्षात्कार है। हमें शरीर नहीं है, शरीर के अंदर एक आत्मा है, और वो आत्मा जो है उसका आनंद आध्यात्मिक है। इसीलिए इस भौतिक जगत के आनंद से उसको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। कितना भी बिग बॉस देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 17वां चल रहा है, 18 19 20 50वां भी चलेगा, तब भी लोग संतुष्ट नहीं होंगे। बोले 51वां कब आएगा, कब आएगा, अगले में कौन होगा, अगले में कौन होगा। खुद हम इंद्रियों के दास बने हुए हैं, लेकिन हमें बॉस बनना है। ये इस जगत की समस्या है। हम दास हैं, हम भगवान के दास हैं, लेकिन इस जगत में हम बॉस बनना चाहते हैं और हम बन नहीं पाते। उससे हमें असंतोष का अनुभव होता है। इसीलिए भगवत गीता, भागवतम, ये सभी शास्त्र हमें प्रोत्साहित करते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त्य वरान निबोधतान। उठो, जागो, और जाकर के क्या करो, जाकर के परम सत्य की खोज करो। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है हमें। तो आज तक हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, क्योंकि ना किसी ने हमें बताया नहीं। हमें तो ये बताया गया था भाई कि चलो 10वीं पास कर लो, बस फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं, फिर मज़ा होगा। 10वीं पास कर ली भाई, फिर बोला कि 2 साल मेहनत करना है, 2 साल लगे रहो, डिग्री ले लो, बस उसके बाद तो क्या है। कॉलेज में तो सब देखा नहीं, कॉलेज के लड़के कैसे घूमते रहते हैं। वो डिग्री ले ली, फिर कॉलेज आए तो पता चला कि हमारे साथ क्या हुआ था। फिर कॉलेज कर लिया, उसके बाद नौकरी कर ली, उसके बाद कोई बात नहीं बेटा, विवाह कर लो। विवाह करने के बाद जीवन जो है ना आनंद से भर जाता है। तो उस दिन, जिस दिन विवाह होता है, उस दिन तो आनंद से भर जाता है। उसके बाद 6 महीने के बाद कौन सा आनंद होता है, वो ढूंढते रहते हैं कि भाई किसी ने बोला था, कहाँ गया वो, उसने बोला था कि आनंद मिलता है, वो कौन था, वो उस दिन बोला था, जिस दिन शादी विधि का आनंद मिलता है, उसको बुलाओ जरा, लिस्ट निकालो कौन था, मिल ही नहीं रहा है आनंद। तो ऐसा होता है। तो ये हमें समझना होगा कि शास्त्रों के संदेश को अपने जीवन में लगाकर हम उस परम आनंद की खोज कर सकते हैं। और भारत भूमि में ऐसे महान संत हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, योगी हुए हैं, जिन्होंने इन चीज़ों का अध्ययन करके अपने जीवन में प्रकट रूप से इस आनंद को प्राप्त किया है। हुए ना, महान महान आचार्य हैं, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य। इन लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन करके अपने जीवन में ये सब चीज़ें प्राप्त की हैं। तो ये सभी जो प्रश्न आज हमने जिनकी चर्चा की, हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हम कहाँ से आए, यहाँ इस जगत में आके फंस कैसे गए, और हम परम आनंद की खोज में, आनंद मिल नहीं रहा तो आनंद कहाँ से मिले, और ये जगत क्यों बना, किसने बनाया, इस सब के जो उत्तर हैं वो श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए हैं। संक्षिप्त में सारे उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए हैं।
इसीलिए हमें कुछ नहीं करना है। हम भारतीय हैं, हम बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बोलते हैं कि नहीं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अभी दूसरे धर्म तो ऐसे भी हैं जहाँ लोग अपने शास्त्रों के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं कि उनको बोल दिया जाए कि कल जाकर बम्बई में फला फला बिजनेसमैन के घर के आगे गाड़ी के अंदर इतना रखना है तो रख के आ जाएंगे। लेकिन हमारी इतनी श्रद्धा नहीं। हमें कोई बोल रहा है तो पंडित जी जाने दो, ये सब काम क्या बोल रहे हो ये सब, हम ऐसा करना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर हम सो कॉल्ड हिंदू अपने आप को बता रहे हैं तो कम से कम हमें अपने शास्त्र तो पता होने चाहिए। हमें पता ही नहीं है। हमें विराट कोहली का पता है, कौन सा कपड़ा पहनता है पता है, किधर रहता है पता है, शाहरुख खान के बारे में सब पता है। लेकिन कृष्ण जो गोविंद है, मुरारी हैं, गोवर्धनधारी हैं, पास में ही है उनका गोवर्धन, उन्होंने जो गीता लिखी, जिस गीता को केवल भारतीय ही नहीं वेस्टर्न स्कॉलर्स, यूरोप और अमेरिका के लोग, आज आपने देखा हमारे साथ एक भक्त हैं, पोलैंड से हैं वो, उनने तो कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था कि कृष्ण कौन होता है, पता ही नहीं था उनको कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति है। लेकिन ये गीता पढ़ के उनको पूरा साक्षात्कार हो गया कि यही सत्य है, दिस इज ट्रुथ, यही जीवन है। तो हमें कम से कम अपने दिन का आधा घंटा निकाल के हम एक एक श्लोक पढ़ेंगे तो हम ये ज्ञान को समझ पाएंगे और आगे वाली संस्कृति को ये दे पाएंगे। पूजा पाठ करना अच्छा है, भगवान को अगरबत्ती दिखाना अच्छा है, लेकिन भगवान के संदेश को समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना। जैसे मान लो आपको एलपीजी का कनेक्शन लेना है, सस्ता वाला, वो रिबेट वाला, तो एलपीजी कंपनी इंडेन है ना, एक तो इंडेन है और एक वो दूसरी कौन सी भारत गैस है, एचपी का भी आता है। तो इंडेन का फोटो लगा के रोज़ उसको अगरबत्ती करेंगे, वो सिलेंडर आएगा? नहीं, मैं तो रोज़ इंडेन को अगरबत्ती करता हूँ तो कभी ना कभी तो इंडियन वाला पसंद होगा ना। नहीं, अगरबत्ती करना ठीक है, लेकिन जाना पड़ेगा ऑफिस में से, एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा, उसको भरना पड़ेगा, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा ना। उसी प्रकार से अगर हमें परम आनंद की प्राप्ति करनी है, आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति करनी है, तो हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा और कृष्ण भक्ति का जो मार्ग गीता में बताया है उसको अपनाना पड़ेगा। अब कृष्ण भक्ति का मार्ग क्या है? कुछ कठिन नहीं है, हमें केवल भगवान के नाम का जप करना है। क्या जप करना है? अभी हमने जप किया था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस हो गया, इतना ही करना है। अब कोई बोले ये इतना थोड़ा ना सरल हो सकता है। योगी मुनि हमने देखा हो, बाबा इतना लंबा दाढ़ी रख के, इतना लंबा नाखून रख के, इतने साल से वो बैठे हैं हिमालय के ऊपर, और आप बोल रहे हो हरे कृष्ण महामंत्र से हो जाएगा? ये कहाँ का इंसाफ हुआ? तपस्या करनी पड़ेगी, व्रत करने पड़ेंगे, अलग अलग, तब कुछ होगा। नहीं, कलयुग के लिए ये सब चीज़ें संभव नहीं है। ये सतयुग के अंदर संभव थी जब लोगों के पास टाइम था। अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है। अगर हमारे व्यस्त जीवन में कोई बोल दे कि मेहमान आ रहे हैं तो तुरंत लगता है अरे आ रहे हैं, अच्छा तो आओ, फिर बैठो, चाय तो नहीं लेंगे आप? अरे एक हमारे रिलेटिव कैसे पूछते हैं, आप नाश्ता तो नहीं लेंगे ना, लेकर आए होंगे ना? उनको बोलना पड़ता है नहीं हम लेंगे। इन लोगों के पास टाइम नहीं है आजकल। कोई नहीं आता, कोई आता है तो फिर तुरंत बस उसको भाई तुरंत बोल देते हैं, 2-4 प्रश्न पूछते हैं, फिर बोलते हैं हाँ चलो नाश्ता ला दो। तो नाश्ता करके फिर आगे भी जाना होगा, ट्रैफिक होगा, तो आप थोड़ा प्लान कर लीजिए, ट्रैफिक होगा। कोई किसी के पास टाइम नहीं है, कोई किसी से मिलने नहीं आता, तो हम क्या तपस्या करेंगे हिमालय के पास जाके, बताइए। और पहले जियो नहीं था, रिलायंस नहीं था, एयरटेल नहीं था, आइडिया नहीं था, वोडाफोन नहीं था, तो आराम से तपस्या भी हो जाती थी। अभी आप वहाँ जाओगे, चट्टान पे बैठोगे, वहाँ आ जाएंगे जियो वाले टावर बिठाने के। स्वामी जी चट्टान पे बैठे हैं, उनको पूरा वाईफाई दे देते हैं, देख लेंगे यूट्यूब पे कैसे योगा करना है, तो वहाँ भी कुछ छोड़ा नहीं। तो ये सतयुग के समय तपस्या संभव थी। फिर त्रेता युग में क्या हुआ, जब भगवान रामचंद्र जिस युग में आए थे त्रेता युग के अंदर, तो उसमें बड़े बड़े यज्ञ करते थे, खूब बड़ा से बड़ा कुंड बना लिया। आज भी हम लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन उसमें कौन सा घी उपयोग करते हैं? अमूल घी। अब उसमें उसका कितना मूल्य है पता नहीं, उसके अंदर आता क्या है हमें पता नहीं, खुशबू भी नहीं आती उसकी पता नहीं, और कलर भी उसका कैसा होता है पता नहीं। घी डाला है या आलू उबाल के डाल दिया, उसके अंदर क्या डाला है, पर हम हाँ घी में हलवा बनाया है। अरे क्या बनाया है, स्वाद तो आ ही नहीं रहा है कुछ। तो यज्ञ में अमूल का घी नहीं चलता है, शुद्ध गाय का निकाला हुआ देसी घी, बिलौने का जो घी होता है ना, वो चलता है। अब बिलौने का घी 2000 रुपये किलो है। 2000 रुपये किलो में कितने जीरो हैं वो देख के हम डर जाते हैं, बोलते भाई ये घी तो नहीं चलेगा, ले आओ रामदेव बाबा का, वही चलेगा, वही चला लेंगे। तो ये समस्या है। और कुछ भी शुद्ध नहीं है, सारा जो अन्न है वो प्रदूषित है, सब पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र वाला। तो ब्राह्मण भी नहीं है, और ब्राह्मण आकर के कौन सा मंत्र बोलता है पता नहीं।
एक बार मैं विवाह में गया, मतलब जाना नहीं चाहिए पर एक भक्त ने बुलाया, और वहाँ एक ब्राह्मण जो है वो विवाह में फेरे चल रहे हैं, वो मंत्र बोल रहा है। कौन से, मुझे कैसे लिया याद है कि जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ था तो वही मंत्र पढ़ रहा था और विवाह में पढ़ रहा है वो। तो मैं तुरंत बोला भाई ये गलत मंत्र पढ़ रहा है। तो मेरे को वो बोला अरे बैठे रहो यार, वैसे ही 2 घंटा लग रहा है और आधा घंटा लग जाएगा सही मंत्र बोलने में, क्या समझ में आता है, होने दो ना। तो ऐसे तो ब्राह्मण हैं खैनी खाने वाले, अब वो क्या यज्ञ करेंगे आपका बताइए। और आजकल से बिजनेस बन गया, आप जाएंगे तो पैकेज होते हैं, पैकेज, वास्तु पैकेज, वो क्या है, काल सर्पदोष पैकेज, इतना डाल दो आपका इस पैकेज में आपका काल सर्पदोष निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा पता नहीं, पर पैकेज। तो यज्ञ करना भी संभव नहीं है। फिर द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर, बड़ा मंदिर बनाते थे, जैसे आपने देखा होगा द्वारका में है, या आसपास में तो कोई बड़ा मंदिर है भगवान विष्णु का। यहाँ इतना नहीं, क्योंकि कुछ मित्रों ने आकर तोड़ दिए, अलग हमारे मित्र थे ऊपर, तो वहाँ रहते हैं मंगोल और इत्यादि प्रांतों में, कुछ मित्रों ने आके मंदिर तोड़ दिए, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा है नहीं। पर वृंदावन में है, कुछ बचे हैं। 7 माले का मंदिर था, यहाँ पे एक मित्र रहता था, ब्रदर, जिसको लगा कि यार ये तो 7 तो बहुत ऊंचा है, तो 3 तोड़ दो, 3 गिरा दिए उसने। तो इसलिए यहाँ पर इतने नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत में आप जाएंगे, दक्षिण भारत में बहुत बड़े बड़े विशाल मंदिर, महल, इतना बड़ा मंदिर भगवान का। अब आज तो हम भगवान का मंदिर हमारे घर में होता है इतना, उसके लिए भी सोचते हैं इतना लाएं या इतना लाएं, क्योंकि अलमारी यहाँ होगी, दूसरी अलमारी यहाँ होगी, बीच की थोड़ी जगह भगवान को फिट कर देंगे, ठोक के भगवान को वहीं लगा देंगे, भगवान तुम यहाँ रहो, क्योंकि यहाँ अलमारी के लिए चाहिए। तो हमारा घर ऐसा प्लान होता है नहीं, भगवान को कोने में ठोक देते हैं, भाई तुम यहीं रहो, ठीक है, क्योंकि क्या है आते जाते दिखोगे तो प्रणाम भी करना पड़ेगा, तो साई कोना में रहो, दिखो नहीं किसी को, आशीर्वाद देते रहो। तो हम क्या बड़ा मंदिर बनाएंगे, हमारी कैपेसिटी के बाहर है। इसीलिए कलयुग में बताया है कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्य, 3 बार बोला है। जब सास बहू के सीरियल में कोई शॉट 3 बार दिखाया जाए तो समझना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, 3 बार दिखाया जाए। तो उसी प्रकार से 3 बार बोला है क्या, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसीलिए कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के अवतार हैं, जिनके बारे में कई पुस्तकें हैं, आप जान सकते हैं उनके बारे में, उन्होंने पूरे भारत में हरे कृष्ण आंदोलन प्रारंभ किया। उसी आंदोलन को उनके शिष्य 6 गोस्वामीगण, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इन 6 गोस्वामियों ने वृंदावन में रहकर सारे ग्रंथों को अध्ययन करके उस आंदोलन को रूप दिया। और उस आंदोलन में हम लोग जो है उस गुरु परंपरा में आकर के वही चीज़ आपको बता रहे हैं जो कृष्ण ने गीता में संदेश दिया, कृष्ण ने जो भागवतम में संदेश दिया, यही संदेश है एग्जैक्टली, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। तो हमने इस बात से चर्चा शुरू की थी कि शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसका उत्तर इस बात में है कि एक परम सत्य है जिसको हम जानना चाह रहे हैं। एक्चुअली सभी लोग प्रेम के भूखे हैं ना, इस जगत में सब लोग प्रेम के भूखे हैं। हर व्यक्ति जो है इस जगत में प्रेम ढूंढता है किसी न किसी से। लेकिन समस्या ये है कि हमारी प्रेम की जो भूख है वो है बहुत बड़ी। शास्त्र में उदाहरण कैसा दिया है कि मान लो एक व्यक्ति रेगिस्तान में है और बेचारा 2 दिन से उस गर्मी रेगिस्तान में घूम रहा है और उसको बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, उसको तड़प रहा है बेचारा, पानी दिख जाए। और रेगिस्तान में क्या होता है, जैसे कभी कभी आप गर्मी में रोड में जाओगे ना तो ऐसा दिखता है कि रोड पे पानी है, दिखता है ना, दूर दिखता है रोड में पानी है। तो रेगिस्तान में क्या होता है कि व्यक्ति की जब मति घूम जाती है तो उसको लगता है कि वहाँ पानी है, तो वहाँ जाना शुरू कर देता है, गलत दिशा में जाना शुरू कर देता है। उसको पता है कि जाना यहाँ है पर वहाँ जाता है, और ऐसे चलते 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 तो ऐसा व्यक्ति है, हमारी स्थिति ऐसी है। और तभी हमको एक व्यक्ति दिखता है जो पानी लाया, वाह बहुत अच्छा, आया बॉटल लेके, प्यासे हो, हाँ पानी चाहिए, लो पानी। वॉचमैन की होती है ना, उससे 1 बूंद दे देंगे, बस इतना ही, हाँ यही है, बस यही इतना ही पानी है। तो उसको पी के हमारी प्यास बुझेगी और गुस्सा आएगा, एक तमाचा लाएगा, इससे अच्छा तो मर जाता है, 1 बूंद क्या दे रहा है, इससे तो कुछ मिल ही नहीं रहा मुझे। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारी आनंद की जो भूख है, जो प्यास है, वो बहुत बड़ी है, क्योंकि जो आत्मा है वो भगवान का अंश है
और भगवान जिस प्रकार से पूर्ण है, भगवान जो है अनलिमिटेड है और हम भगवान के अंश हैं, तो हमें भी भगवान के जैसे अनलिमिटेड आनंद, शाश्वत जीवन की कामना है और वो इस जगत में पूर्ण नहीं हो रही है, इसलिए हम असंतोष अनुभव कर रहे हैं। तो यदि हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसके संदेश को अपने जीवन में लगाते हैं, तो हम इस शाश्वत आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। वो परम सत्य जो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, उनका साक्षात्कार कर पाएंगे और इस प्रकार से परम आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे। और उसका सबसे सरल मार्ग है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाना। अब आप लोग सब सोसाइटी में रहते हैं, पैसा कमाते हैं तो टैक्स भरते हैं ना, टैक्स सब भरते हैं। पानी का टैक्स होता है, प्रॉपर्टी का टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, अलग अलग प्रकार के टैक्स होते हैं, सब टैक्स भरते हैं। हवा का टैक्स भरा है किसी ने कभी? किसी ने मांगा आपसे कितनी हवा ली तुमने? 10 लीटर, लाओ टैक्स भरो। नहीं, शायद दिल्ली में लागू हो जाएगा कुछ समय के बाद, ऐसा हो रहा है। कुछ दुकानें वहाँ पे हवा मिलती है, मेरे को तो चौंक गया, 10 रुपये की हवा सूंघते हैं लोग, अच्छी हवा है, बढ़िया हवा है। दिल्ली में हवा ही नहीं सूंघने के लिए। और प्रकाश मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, लेकिन सूर्य का कितने हजारों किलोवाट का प्रकाश है, उसका टैक्स। तो भगवान ये कहते हैं कि ये सब टैक्स भरने के बजाय तुम जो खा रहे हो ना, वो मुझे भोग लगा दो, सारा टैक्स माफ़, सारा कर माफ़। तो ये कृष्ण भक्ति की पद्धति है, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना और गीता भागवतम इत्यादि शास्त्र पढ़ना और अपने जीवन में कृष्ण भक्ति के जो नियम है उसको पालन करके अपने जीवन को आनंदित बनाना। ऐसे हमको वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। तो इसीलिए आज के जो हमारी चर्चा थी उसका निष्कर्ष यही है कि हमारे जीवन में वास्तविक आनंद की प्राप्ति हेतु हमें इन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, थोड़ा समय निकालना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हमें बहुत जल्द ही शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। और जब उस शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी तो इस जगत की कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या जो है प्रभावित नहीं करेगी और हम अपने परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे और इस सफलता को इसी जन्म में प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर आपकी कोई प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हो, तो हम उसको भगवत गीता के आधार पे हम उसको निवारण कर सकते हैं। या आप कुछ और बताना चाहते हैं, कुछ बांटना चाहते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी, जिज्ञासा? 2 कारणों से लोगों को प्रश्न नहीं होते इस जगत में। एक तो तब जब सब कुछ पूरा समझ में आ गया है कि नहीं, कोई शंका नहीं रही। और दूसरा है कि सब ऊपर से क्या, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो जब कोई प्रश्न नहीं पूछता तो समझ में नहीं आता कि दोनों में से कौन सा हुआ है। कभी कभी हमें खुशी होती है, अरे वाह, कोई प्रश्न नहीं पूछा, सब समझ में आ गया सबको। जब किसी ऊपर से गया होता है, समझ में क्या बोल रहा है, 2 घंटे से बोले जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। तो आप सभी गीता भागवत पढ़िए, पुस्तकों को लीजिए। सबके पास है? किस किस के पास भगवत गीता नहीं है? ये वाली, वो छोटी वाली सबके पास है, जो जिसको अगरबत्ती वाली सबके पास है, लेकिन पढ़ने वाली गीता ले लीजिए। इसके अंदर देखिए क्या है सिस्टम, देखिए संस्कृत का श्लोक है, उसके साथ एक एक शब्द का अर्थ है, फिर अनुवाद है और तात्पर्य है। जो तात्पर्य है पूर्वाचार्यों ने जैसा बताया उसके अनुसार तात्पर्य लिखा है ना। जैसे अगर आपको बनाना है, आपको क्या बनाना है, मान लीजिए आपको दही बड़ा बनाना है, आपने पहले कभी बनाया ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? खुद नहीं लग जाएंगे बनाने, आप देखेंगे कि पूर्वाचार्यों ने कैसे बनाया है, आप रेसिपी ढूंढेंगे, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से इन सूत्रों को समझने के लिए पूर्वाचार्यों के तात्पर्य इन पुस्तकों में दिए हैं, तो इसको पढ़ना जरूरी है। एक एक श्लोक, 700 श्लोक हैं, एक एक श्लोक पढ़ेंगे तो 2-3 महीने में तो पूरी गीता पढ़ लेंगे। फिर जब बच्चे पूछेंगे तो उनको गीता पढ़ा सकते हैं। नहीं तो पोकेमॉन, डोरेमॉन और ये सब देख देख के बच्चे कार्टून जैसे बन गए आजकल, कोई फर्क ही नहीं है। मुझे तो लगता है ट्रेन में जाता हूँ तो वीडियो में देखने की जरूरत नहीं है, लाइव दिख जाते हैं, कार्टून घूम रहे हैं। तो बच्चों को गीता सिखाना चाहिए, भागवत सिखाना चाहिए, तो बच्चे गंभीर बनेंगे और इस प्रकार से उनका भी कल्याण होगा आगे जा करके। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे मतलब जनरली जैसे भगवत गीता भी हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है कि भाई हम शरीर नहीं है, हम ये मन भी नहीं है और हम आत्मा है, परंतु आत्मा को मतलब आत्मा के अस्तित्व को हम अनुभव नहीं कर पाते। कैसे हम इसके मतलब जनरली तो हम कैसे इसको अनुभव कर सकते? बहुत सरल है, आत्मा के अस्तित्व का अनुभव करना बहुत सरल काम है। बहुत देखिए,
सरल व्यक्ति के लिए अध्यात्म सरल है और कठिन व्यक्ति क्या है, वो पेंच कसता ही जाएगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा। प्रभुपाद जी ने साधारण उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो गई, अभी अभी हुई है, डॉक्टर ने बोल दिया डिक्लेयर डेड। 5 मिनट पहले उसके शरीर में जितने रसायन थे, 5 मिनट बाद भी लगभग उतने ही रसायन हैं। वो रसायन का बोरा वहीं पड़ा है, बैग ऑफ केमिकल्स वहीं पड़ा है, उतने ही ग्राम का कार्बन है, उतने ही ग्राम का नाइट्रोजन है, उतने ही ग्राम का एसिड है, उतने ही ग्राम का बेस है, उतने ही ग्राम का सॉल्ट है, सब उतना ही है। तो ऐसा क्या हुआ कि वो चलता फिरता आदमी ऐसा पड़ा है, हुआ क्या, क्या परिवर्तन हुआ? इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। इवन मेडिकल साइंस में क्लिनिकल डेथ जो है उसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। डॉक्टर्स बोल देते हैं भाई हार्ट बीट बंद हो गई, आप काम करना शुरू कर दो, तो फिर रोना शुरू करते हैं हम लोग। डॉक्टर बोल देता है, उसके पहले तो कभी कभी आता नहीं है, जो डॉक्टर बोल दे कि हाँ भाई अब आप रो, अब हार्ट बीट 0 है, तब हम रोते चले गए, पता नहीं चलता कभी गए कि नहीं गए। तो ये परिवर्तन क्या हुआ? विज्ञान का इसके पास उत्तर नहीं है। ये परिवर्तन है कि वो आत्मा जब शरीर में थी तब शरीर चेतन था, अब वो जड़ बन गया। और प्रभुपाद जी बोलते हैं यदि हम केमिकल्स हैं तो जो केमिकल उसमें नहीं हो डालो, खड़ा कर दो उसको, खड़ा करो उसको। अभी गाड़ी बैठ जाती है, टायर पंक्चर होता है, टायर बदल के चालू कर देते हैं, इंजन खराब हो गया तो निकाल के नया डाल देते हैं। तो जो भी चीज़ खराब हो गई उसको निकाल के नहीं डाल दो, हार्ट खराब है तो नया डाल दो, लीवर नया डाल दो, किडनी नहीं डाल दो। आजकल तो हर चीज़ का ट्रांसप्लांट है, फिर भी लोग की मृत्यु हो रही है। क्यों? क्योंकि जब आत्मा निर्णय ले लेती है कि ये शरीर मेरे लिए उपयोगी नहीं है, तब वो शरीर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो शरीर काम करना बंद कर देता है। ये आत्मा का जो है लक्षण है। दूसरा साधारण, हम बोलते हैं मेरा हाथ, मेरा सर, मेरा पैर, मेरे बाल, मेरी आँख, मेरा गला, तो ये सब मेरा है। जैसे मैं बोलता हूँ मेरा धोती कुर्ता, तो मैं धोती कुर्ता से अलग हूँ ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सर, तो मतलब मैं शरीर से अलग हूँ। साधारण बात है, साधारण बात है। जब तक नाखून बॉडी का ऐसा, हम उसको बड़ा घिसते हैं, उसको बड़ा अच्छा रखते हैं। एक बार काट के फेंक दिया तो उसको क्या जमा के रखते हैं अलमारी में, फेंक देते हैं। बाल जब तक यहाँ हैं तब तो बहुत अच्छे हैं, तब तक हम ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन जब काट देते हैं तो गंदा लगता है, अलग करो सब, छी बाल अच्छी, खाने में गिर जाए बाल तो उसको लेके खाएंगे हम, फेंक देते हैं, गंदा है, अच्छी। क्यों? क्योंकि उसका शरीर से संबंध नहीं रहा, आत्मा से संबंध नहीं रहा। जब तक आत्मा से शरीर का संबंध है तब तक चीज़ें हमें प्रिय लगती हैं, जब आत्मा से संबंध टूट जाता है तब अप्रिय लगती हैं। यह आत्मा का एक लक्षण है। लेकिन सर्वोच्च प्रमाण ये है, जैसा मैंने बताया, कि जिन चीज़ों को हम चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, जिन चीज़ों को हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से जिस डायमेंशन को हम अप्रोच नहीं कर सकते, जो हमारी इंद्रियों के बाहर है, वो परिपेक्ष हमको केवल शास्त्र दे सकता है। इसलिए सर्वोच्च प्रमाण ये है कि गीता में कृष्ण कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। इस देह के अंदर एक आत्मा है, और जैसे हम बचपन से युवावस्था से बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम एक ही व्यक्ति हैं, उसी प्रकार से मृत्यु के पर्यंत ये आत्मा नया शरीर धारण करती है। तो ये सब विज्ञान गीता में है। अगर हम निष्ठापूर्वक गीता को पढ़ेंगे, कपट के साथ नहीं, अविश्वास के साथ नहीं, लेकिन निष्ठापूर्वक गीता को पढ़ेंगे, तो ये सारे प्रश्न के उत्तर हमें सरल हमारे पास प्रकट हो जाएंगे। एक बाबू जी, जैसे आनंद की खोज है, हम सभी हैं, तो मतलब जो है शरीर के लिए आनंद है कि भी अच्छा दृश्य मिल जाए, अच्छे खाने को चीज़ मिल जाए, और जो मन के लेवल पे जो व्यक्ति हैं वो भाई रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, अच्छा साहित्य पढ़ रहे हैं या अच्छा संगीत सुन रहे हैं मन के स्तर पे, तो क्या मतलब आत्मा भी क्या वास्तव में आनंद की खोज कर रही है, या जो है आत्मा का भी कोई मतलब आत्मा का आनंद किस प्रकार का हो? आत्मा का आनंद वैसे तो आध्यात्मिक है, लेकिन इस जगत में क्योंकि आत्मा मन बुद्धि अहंकार और शरीर से ढक गई है, इसलिए जो है वो यहाँ आनंद ढूंढ रही है। जैसे कभी कभी चाबी गुम हो जाती है हमारी, एक बंदे की चाबी गुम हो गई, रात में सड़क पे जा रहा था बेचारा, चाबी गुम हो गई, तो दोनों तरफ बिजली के खंभे होते हैं ना, लाइट चली गई, खंभे बंद हो गए। अब उसको पता था कि मैंने वहाँ चाबी गिराई है कहीं, लेकिन लाइट यहाँ की जली, तो वहाँ ढूंढ रहा था। तो किसी ने पूछा उसको, भाई यहाँ क्यों ढूंढ रहा, चाबी वहाँ गिरी? बोले लाइट तो यहाँ की जली ना, वहाँ तो कुछ दिखेगा नहीं, तो यहीं ढूंढ लेता हूँ।
तो ये समस्या है, आनंद की खोज में है लेकिन पता नहीं कहाँ मिलेगा, इसलिए इस जगह ढूंढ रहे हैं, इसलिए नहीं मिल रहा है। तो सही जगह ढूंढेंगे, कृष्ण भक्ति में आनंद ढूंढेंगे तो वास्तविक शाश्वत आनंद हमें मिलेगा, और वो शुद्ध आनंद है। इस जगत का आनंद आनंद नहीं है। इस जगत का आनंद कैसा है, दो दुखों के बीच का जो गैप है उसको हम आनंद मानते हैं। जैसे कई बार वो आपने पिक्चरों में देखा होगा, वो जो चोर होता है उसको पकड़ के पुलिस वाला डुबाता है, कहाँ है पैसा, मुंह डुबाता है पानी के अंदर, डब 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 डब, फिर निकालता है उसको, फिर डुबोता है, तो ऐसे निकालता है, डुबोलता है, निकालता है। तो जब वो डूबता है तो सांस उसकी चढ़ जाती है, जब बाहर आता है तो सोचता है कितना आनंद है, वाह वाह अच्छा लग रहा है। तो हमारा इस जगत का आनंद ऐसा ही है, कमर दर्द से छूटे और घुटने के दर्द में उतरने से बीच का आनंद अभी सब अच्छा चल रहा है। अभी अभी कमर दर्द से निकला हूँ और घुटने का दर्द आने में 2-4 साल हैं, तो अभी मैं सुखी हूँ। ये इस जगत का आनंद है, बस दो दुखों के बीच का टेम्पोररी गैप, वो आनंद है। लेकिन आध्यात्मिक आनंद शाश्वत है और वो शाश्वत स्तर पे हम अनुभव कर सकते हैं। तो वो शास्त्र को पढ़ने से, भगवान का नाम लेने से, जैसे हमने कीर्तन किया अभी, उस प्रकार से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रभु जी, हम देखते हैं कि भी हिंदुस्तान में, भारत में अधिकांश लोग भक्ति मतलब दिखते हैं कि भी वो मंदिर जाते हैं और अगरबत्ती जो पूजा अर्चना वगैरह इत्यादि कर रहे हैं, तो क्या वास्तव में ये भक्ति है? भक्ति का अर्थ क्या है? मतलब वास्तविक जो भक्ति है वो है क्या? पॉइंट क्या है कि हमने मंदिर को और एटीएम मशीन को एक समझ लिया है। एटीएम मशीन जाते हैं, कार्ड डालते हैं, बटन दबाते हैं, पैसा आ जाता है। और मंदिरों में भी हमने सिस्टम बना लिया कि जाएंगे, नारियल, अगरबत्ती, फूल और थोड़ा वो मिश्री देंगे, पंडित जी को 100 रुपया देंगे और बोलेंगे देखो भगवान, आज हम तुम्हारे साथ डील कर रहे हैं कि हमारे को ऐसा ऐसा चाहिए। अभी 100 रुपये डाला है, इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है, अभी तुम जितना दोगे, अगर तुम ऐसा मेरी इच्छा पूरी कर दोगे तो अगली हम 500 का देंगे, भाई भंडारा करवा देंगे, कमी थोड़ी ना, देने वाले तो तुम ही हो, तो अच्छे से दो। तो भगवान को हमने एक बिजनेस की तरह, वणिक की तरह हमने डील कर लिया है, इसलिए भारत की समस्या है। लेकिन अगर हम भगवान को अपने पिता के रूप में जानेंगे कि भाई भगवान ने, पिता से हम पैसा ले रहे हैं लेकिन पिता की शिक्षाओं को भी पालन करना है, पिता से हमारा एक संबंध है, और वास्तव में कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही सबके प्रेमी है। इस जगत के प्रेमी तो बस 40 साल के प्रेमी हैं, उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन कृष्ण शाश्वत प्रेमी है सबके, सभी जीवात्माओं के। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि भक्ति केवल मंदिर जाने से, भगवान का अगरबत्ती करने से हो जाती है। वो एक स्तर का भक्ति है, भावुकतापूर्ण भक्ति है, लेकिन वास्तविक भक्ति जो है वो गीता के अनुसार जब हम करेंगे तो उसका वास्तविक फल मिलेगा। तो वो उसके लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, भक्तों का संग लेना पड़ेगा, धीरे 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 हृदय का शुद्धिकरण होगा और हम उसको समझ पाएंगे। लेकिन अभी जा रहे हैं तो जाइए, ऐसा नहीं, गलत नहीं, मंदिर नहीं जाना, नहीं कल से नहीं जाएंगे, प्रभु जी ने बोला नहीं जाएंगे, बिग बॉस ही देखेंगे, हमें मंदिर नहीं जाना है, भगवान को वणिक की तरह नहीं डील करना है, बिग बॉस देख लो, सच ऐसा नहीं है। गीता पढ़ना है, वास्तविकता से भगवान को जानने का प्रयास करना है, ये है। ठीक प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। निस्वार्थ सेवा के लिए क्या हम अपने निस्वार्थ सेवा जो हम किसी मानव के प्रति भाव रखते हैं, हम मानवता के लिए सेवा करते हैं, जैसे आप कर रहे हैं, क्या मैं या कोई भी व्यक्ति मानव सेवा के लिए अपने परिवार को छोड़कर मानव सेवा में अगर जुड़ता है तो क्या वो ठीक रहेगा या नहीं? प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न है कि मानव की सेवा के लिए अगर हमें परिवार की सेवा छोड़नी पड़े तो ये सही है या नहीं। तो अलग अलग प्रकार की सेवा होती है और अलग अलग परिस्थिति के अनुसार सेवा करनी पड़ती है। जैसे आप सब जानते होंगे कि भारत स्वाधीन हुआ कब? 1947। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने युवावस्था में उन्होंने फंदे को हंसते हंसते गले लगाया। यहाँ से ही थे ना सब, पंजाब से ही, क्या नाम था उनका? भगत सिंह थे, शहीद भगत सिंह। और कौन कौन थे? राजगुरु थे, है ना। उसके बारे में हम अपने बच्चों को पढ़ाते, देखो बेटा भगत सिंह ने ऐसा किया, देखो बेटा राजगुरु ने ऐसा किया, अपन देख लो, इनकलाब जिंदाबाद किया उन्होंने, इस प्रकार से किया। लेकिन कोई नहीं चाहता कि भगत सिंह हमारे घर में हो, बाजू के घर में से चलेगा। अभी बॉर्डर पे लोग जाते हैं, युद्ध लड़ते हैं, कितने लोग वापस आते हैं। अभी अभी विवाह हुआ है, उस स्त्री का पति आ रहा है, चल के नहीं आ रहा है, डब्बे में बंद आ रहा है,
क्या कर सकते हैं? उन्होंने परम कार्य के लिए अपना जीवन बलिदान दिया, तो क्या घर वाले बोलते हैं क्या किया इसने, नालायक, जाके खत्म हो क्या गया, ऐसा बोलते हैं? उनको फक्र है कि उच्च कार्य के लिए हमारे पुत्र ने बलिदान दिया। वो जीवन भर स्त्री विधवा रहेगी लेकिन बोलेगी कि मेरा पति जाकर के सही काम के लिए कार्य करके आया, मैं पूरे साथ समर्थन में हूँ। तो उच्च सेवा के लिए कई बार जो है हमें निचली सेवा को त्यागना पड़ सकता है। हम भी त्यागते हैं ना कई बार। ऑफिस में कई बॉस बोलता है कि यार ज़्यादा काम है तो घर लेट आते हैं। कभी कभी हम अगर ऑफिस में काम ज़्यादा है तो हम कोई उत्सव परिवार में नहीं जा पाते, हम सैक्रिफाइस करते हैं ना हायर कॉज के लिए। उसी प्रकार से आध्यात्म की सेवा के लिए यदि हमारे पास शक्ति और समय है तो इसमें कोई गलत नहीं है कि माता पिता की सेवा का पर्याप्त इंतज़ाम करके, कि उनको कष्ट ना हो, ऐसा ना हो कि वो बेचारे दीनहीन दुखियारे रहें, वो भी सही नहीं है। उनका मेंटेनेंस अगर हो रहा है और भगवान उनको व्यवस्था करके दिया है और हमारी क्षमता है तो क्यों नहीं हम भगवान की सेवा करें। कौन आगे आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। इस काम के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। सबको नौकरी करना है, सबको पैसा चाहिए, सबको यूएस जाना है, तो कौन गीता पढ़ेगा, कौन समझाएगा? कोई नहीं है। बाहर के लोग हमारे ऊपर हजारों की संख्या में प्रहार कर रहे हैं हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर, और अलग अलग माध्यमों से हमें बताया जा रहा है कि तुम लोग गधे हो, मूर्ख हो, तुम्हारी संस्कृति पिछड़ी हुई है, सब सपेरों वाले देश है, भारत सपेरों का देश है, कोई उच्च संस्कृति नहीं है। जब तक तुम जीन्स टी शर्ट नहीं पहन लेते तुम डेवलप्ड नहीं हो तुम लोग, ये बताया जा रहा है। जबकि हमारे बाप दादे सब यही पोशाक पहनते थे। आजकल ये पहनने में हमें शर्म आती है हमें। तो हमारे को ब्रेन वॉश कर दिया गया है। हमारे को ये सिखा दिया गया है कि जब हम अमेरिकी की संस्कृति अपनाएंगे तभी हम इंटेलिजेंट कहलाएंगे। हम गधे हैं, मतलब हम गधे हैं जो दूसरे गधों का स्वीकृतिकरण ढूंढ रहे हैं कि हाँ जब आप हमारे से गधे बन जाएंगे तभी हम आपको गधे की सोसाइटी में स्वीकार करेंगे। लेकिन भारत की मूल संस्कृति थी ज्ञान की संस्कृति, योग की संस्कृति, आध्यात्म की संस्कृति। जब ब्रिटिशर्स पहली बार भारत आए तो चौंक गए देख के कि यार इनके शास्त्र में ऐसा सब लिखा है। तो उन्होंने प्लान बनाया कि सिस्टमेटिकली तोड़ो इसको। मैकॉले इत्यादि ने, आपको पता होगा, ऐसा प्लान बनाया। तो हमारे इस्कॉन में तो अगर कोई ऐसा जीवन समर्पित करना चाहता है तो पहले सुनिश्चित किया जाता है कि उसके माता पिता, जैसे मेरे माता पिता हैं, तो उनके पास ऐसी कुछ कमी नहीं है, वो वेल टू डू हैं। मेरे परिवार में दूसरे मेरे भाई इत्यादि हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे पर आश्रित नहीं है पूर्णतया। तो इसलिए मैं आ गया। और इस्कॉन दूसरी भी सुविधा देता है कि अगर ऐसा भी है कि कोई भक्त के माता पिता के पास व्यवस्था नहीं है तो मंदिर में रह सकते हैं, वो भक्त के साथ ही और सेवा कर सकते हैं। तो क्या समस्या है? तो हमारा उद्देश्य किसी को छोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना है। परिवार वालों को भी जोड़ना है, आप लोगों को भी जोड़ना है, सबको जोड़ना है। ये है, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ दिया, लेकिन सबको कृष्ण के परिवार, हम अपना परिवार से कुछ समय के लिए दूर जा रहे हैं परिवार बड़ा करने के लिए। ऐसा है। आज अगर मैं अपने परिवार के साथ होता तो आज कितने सारे परिवार यहाँ बैठे हैं, 100 परिवार हैं, कम से कम 50 परिवार हैं। 50 परिवारों के साथ का सदस्य बन गया मैं, आप लोग के साथ बात करके, आपके साथ संग लेके। नहीं तो मैं घर पे होता। तो इस प्रकार से इसमें कुछ त्रुटि नहीं है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि माता पिता का केयर हो, उनकी कोई देखभाल कर रहा हो। और नहीं हो तो इस्कॉन सुविधा देता है कि मंदिर में वो लोग रह करके, हमारे भरूच में 3 ब्रह्मचारियों के माता पिता साथ में मंदिर में ही रहते हैं, सेवा करते हैं, हरिनाम लेते हैं। ऐसा है। एक प्रश्न और है जी। इस सामाजिक वातावरण में एक बेटा गलत हो सकता है, क्या माँ भी गलत हो सकती है? अब इतनी सारी माओं के सामने आप चाहते कि मैं इसका, देखिए सर, बस मैं यही जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया हूँ, हाँ समझने के लिए। हाँ, प्रश्न ये है कि अगर पुत्र गलत हो सकता है तो माता भी कभी कभी गलत हो सकती है क्या? पॉइंट ये है कि जब तक हम शास्त्र के आधार पर चीज़ों को नहीं देख रहे तब तक दोनों ही गलत हैं। हम सोच रहे हैं कि एक सही है, मैं सही हूँ, माता गलत है, या माता सोच रही है मैं सही हूँ, पुत्र गलत है। लेकिन जब तक हम शास्त्र के अनुसार नहीं देख रहे तब तक दोनों गलत हैं। जैसे अगर माता बोले 1 + 1 = 2 और माता बोले 1 + 1 = 4 और बच्चा बोले 1 और 1 5, दोनों ही गलत है। 1 और 1 2 है। तो इसीलिए व्यवहारिक सामाजिक परिस्थितियों के अंदर शास्त्र के अनुसार हमें चलना चाहिए।
वो समझ हमको लेनी पड़ेगी, हमें माता पिता को समझाना पड़ेगा, समाज को समझाना पड़ेगा कि ये वास्तविक समझ है, ये सत्य है, इसके आधार पर हम निर्धारित करेंगे क्या सही है क्या गलत है, तो फिर किसी को समस्या नहीं होगी। कोर्ट रूम में यही होता है ना, लॉयर क्या करता है, थोड़ा ना बोलता मेरे हिसाब से जज साहब इसको तो चढ़ा दो, मेरे हिसाब से नहीं बोलता है, सर फला फला धारा में फला फला समय में सर आपने इसको चढ़ाया था फांसी पे, तो आप इसको भी दंड दो सर। तो जज समझ जाता हाँ ये सही बोल रहा है, ये शास्त्र में से बोल रहा है ये। तो हमारा सही गलत का निर्धारित करने का जो मानदंड है वो शास्त्र है, इसके अनुसार हम निर्धारित कर सकते हैं माता सही है, पुत्र सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, कुछ भी हो सकता है। मैं एग्जैक्टली नहीं समझ पाया आपका प्रश्न क्या है, क्योंकि ये थोड़ा गुह्य प्रश्न है, लेकिन मैंने आपको बता दिया उत्तर कि इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं शास्त्र के अनुसार। किसी का और कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी कुछ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। इन्होंने हमें जो शास्त्रों के और हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है उसके विषय में बताया। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करें प्रभु जी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रभु जी ने आज 2-3 बातों पे जो फोकस किया, शास्त्र अध्ययन पे, भक्तों के संग पे और मंदिर जाने के लिए। तो आप लोगों के पास में इस्कॉन सेक्टर 25 मंदिर नवनिर्माण हो रहा है, तो आप लोग टाइम टू टाइम वहाँ जा सकते हैं। और हर संडे को ऐसी कक्षा का आयोजन किया जाता है जिसमें भगवत गीता की शिक्षाओं पर आधारित कथा, कीर्तन, प्रवचन, जो कि 990 बस स्टैंड सेक्टर 23 के पास रामेश्वरम धाम मंदिर है, वहाँ पे हर रविवार को शाम को 7 बजे ऐसे ही आध्यात्मिक आयोजन किया जाता है। आप सब उसमें आमंत्रित हैं। और ये कोई एक दिन में घोल के पिला देने वाला प्रोसेस नहीं है, इसके लिए आपको निरंतर भक्तों का संग करना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे कि प्रभु जी ने शास्त्रों के विषय में बताया, तो शास्त्र पढ़ने के लिए ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, इन्होंने बहुत सी छोटी पुस्तकों का संकलन किया है जो कि हमारे जीवन में लाइफ चेंजिंग कर सकती हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य बता सकती हैं, किस प्रकार अपने जीवन को आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो पुस्तकें हमारे पास लाए हैं हम लोग। तो आप लोग प्लीज़ उन पुस्तकों को अपने घर लेके जाएं, क्योंकि कलयुग में हमारी बहुत ही कम बुद्धि है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कुछ भी याद रखना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। हम इस कथा में भी आए हैं तो इसका लाभ हमें उन पुस्तकों को ले जाकर ही मिलेगा, क्योंकि वो पुस्तकें हमें लंबे समय तक इन शिक्षाओं को याद रखने में सहायक होंगी। तो आप सबसे प्रार्थना है, आप मंदिर जाइए, रामेश्वर धाम मंदिर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कक्षाओं में आइए, और जो पुस्तकें हम आपके लिए लेके आए हैं वो अवश्य अपने घर लेके जाइए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और